नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजदेव कुमार आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए आज एग्रीकल्चर से संबंधित करंट के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, क्योंकि आपकी जितने भी एग्रीकल्चर से संबंधित एग्जाम है उसमें करंट का भी समावेश किया गया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कृषि से संबंधित जितने भी करंट के सवाल हैं उसको समाहित किया गया है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या है। तो देखिए, फर्स्ट नेशनल एग्रोकेमिकल कांग्रेस सेलिब्रेटेड एट, ध्यान रखिएगा फर्स्ट नेशनल एग्रोकेमिकल, क्योंकि अभी तक एग्रीकल्चर के संबंध में ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस को आयोजित नहीं किया जाता था जिससे कृषि रसायन से संबंधित होने वाली समस्याओं के बारे में बताया जाए या उस पर ध्यानाकर्षण किया जाए। इसलिए कृषि मंत्रालय ये अपने अधीन ऐसे कार्य को आयोजित कर रही है। तो फर्स्ट नेशनल एग्रोकेमिकल कांग्रेस सेलिब्रेटेड एट ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ है और न्यू दिल्ली में ये ICAR के द्वारा किया गया है। तो नेशनल एग्रोकेमिकल कांग्रेस का जो थीम था वो थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस थीम का नाम है सेफ एग्रोकेमिकल फॉर ए सेफ सोसाइटी। तो आपको शब्द से ही पता है सेफ एग्रोकेमिकल का मतलब होता है सुरक्षित कृषि रसायन। किसके लिए? फॉर सेफ सोसाइटी, एक सुरक्षित समाज के लिए। तो सुरक्षित समाज को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। उसके बाद आइए, फर्स्ट DD महिला किसान अवार्ड गिवन टू। तो फर्स्ट DD महिला, DD मतलब दूरदर्शन, तो ये दूरदर्शन के द्वारा किस महिला किसान को अवार्ड दिया गया है? तो वो अवार्ड दिया गया है स्वाति सिंघरे को। तो स्वाति सिंघरे कहाँ की है ये भी ध्यान रखना होगा। आगे आइए देखते हैं, विच स्टेट ऑर्गेनाइज्ड किसान पंचायत। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एग्रीकल्चर का ही है। तो किसान पंचायत किस राज्य ने आयोजित किया है? तो वो आयोजित किया है मेघालय। आपको पता है मेघालय नॉर्थ ईस्ट रीजन का एक राज्य है। तो मेघालय की राजधानी क्या है, इसका लोकेशन क्या है, ये आपको ध्यान रखिएगा। जैसा कि आपको पता है मेघालय की राजधानी ईटानगर है। आगे है, हु इज नोन एज मैंगो मैन ऑफ इंडिया। तो मैंगो मैन के नाम से जो मशहूर है उनका नाम है हाली कली मुल्ला। आगे आइए देखते हैं, हु इशूड द जैविक भारत लोगो फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का मतलब जैव उत्पाद से संबंध होता है और जैववाद या किसी भी फूड प्रोडक्ट्स के संबंध में कोई भी सर्टिफिकेट इशू करना होगा तो ध्यान रखिएगा OFSSI ही देता है, क्योंकि यह राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्य के लिए FSSAI को ही बनाया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे आइए, फ्रॉम व्हिच कंट्री मिल्क प्रोडक्ट्स इंपोर्टिंग बैन, मतलब किस देश से मिल्क उत्पादों को खरीदना या आयात करना भारत ने बंद कर दिया है। तो वो किस देश से है? चाइना से है, क्योंकि चाइना से हमारे बहुत सारे विवाद थे, हैं और बढ़ते जा रहे हैं। तो चाइना हमेशा प्योरिटी को ध्यान नहीं रखता, इनप्योर चीज को ही पूरी दुनिया को सप्लाई करता है। तो बहुत सारे पोषक तत्व इसमें ऐसे पाए गए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी नहीं है, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक थे। उसमें जो पाया गया है, जो बैन करने का जो कारण पाया गया है, उसमें एक पोषक ऐसा पाया गया हानिकारक जिसको कहते हैं मिलाइनिन। इस मिलाइनिन की वजह से ही भारत सरकार ने चाइना से दूध प्रोडक्ट को लेना मना कर दिया है। आइए देखते हैं अगला, व्हेन वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड। ध्यान रखिएगा विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 1 जून को। इसका जो थीम है ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरी डे, मतलब दूध को प्रतिदिन पीने के बारे में कहा गया है। उसके बाद है, विच कंट्री हैज ग्रोन कॉटन सीड ऑन मून। कौन सा देश चंद्रमा पर कॉटन का सीड या कपास के बीज को उगाया, या यूं कह सकते हैं कपास के को उगाया है? तो वो कौन सा देश है? चाइना। तो चाइना से ध्यान रखिएगा, चाइना का नाम बार बार आ रहा, तो इसकी मुद्रा क्या है, इसकी कैपिटल क्या है, इस बात को भी ध्यान रखा जाए। विच स्टेट लॉन्च्ड राइस नॉलेज बैंक। राइस नॉलेज बैंक, इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो हुआ है ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में हुआ है, तो इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर है आसाम। अब आप देख सकते हैं आसाम की राजधानी, और राजधानी क्या है? दिसपुर। आसाम में एक बहुत बड़ा पार्क है, वो भी वो बहुत मशहूर है, तो उसको भी आप देखते रहिएगा। उसके बाद है इंडियाज फर्स्ट गोट फर्टिलिटी लैब। ध्यान रखिएगा ये इंडियाज फर्स्ट गोट फर्टिलिटी लैब
क्योंकि ये भी आपके देश में पहली बार हुआ है, इसलिए ये आपको जानना आवश्यक होगा। तो गोट मतलब बकरी, फर्टिलिटी लैब, तो ये कहाँ पर हुआ है? मथुरा में। मथुरा में आपको पता है कि गोट का केंद्रीय रिसर्च सेंटर भी है, जो स्थान है उसका नाम है मखदूम फरेह। आगे आइए, जर्म प्लाज्म ऑफ गोट प्रिजर्व एट, गोट के जर्म प्लाज्म को कहां पर प्रिजर्व या संरक्षित किया गया है? तो कहां पर किया गया है? दैट इज मथुरा। अब आपको पता ही है मथुरा उत्तर प्रदेश में है। इसके आगे आइए हम देखते हैं अन्य चीजों को भी इसी से संबंधित है, तो देख सकते हैं